नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यू राशिफल वीडियो में। तो मिथुन राशि वालों, बेटा, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा, थंबनेल में बिल्कुल वही होने वाला है। जी हाँ, आपके कर्मों का घड़ा फूटेगा कल। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही तुम्हें दो बड़ी खुशखबरी भी मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, माता के जितने भी भक्त वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपके कर्मों का घड़ा कैसे फूटेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपकी वीडियो में माध्यम से आपको सभी जानकारियाँ देने जा रहे हैं। जी हाँ, जो पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके ऐसे पतन की शुरुआत होती है जहाँ से वह उबर नहीं पाता है। जी हाँ, वह ऐसी गलतियाँ करता है कि संगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेने को मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाती है, शरीर भी साथ नहीं देता, वह गलतियां पर गलतियां करता है, बुद्धि काम नहीं करता। जी हाँ, जीवन में जाने अनजाने किए जाने वाले पाप के क्या मायने हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे वो हम वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी माता रानी के भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्हें कभी जाने अनजाने कोई पाप कर्म ना किया हो। मान्यता है कि मनुष्य की योनि बहुत बहुत सौभाग्य से मिलती है। ऐसे में हर इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करे और उसे भूलकर भी कोई भूल ना हो। मान्यता है कि भूल विश्वास किया गया पाप तो क्षमा योग्य होता है, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप अक्षय माना जाता है। पाप करने वाला व्यक्ति लाख कोशिश करे उसे छुपाने की, लेकिन वह कभी भी छुपता नहीं। जी हाँ, कई बार कुछ ऐसे लोगों के मन में ये सवाल बनता है कि आखिर पाप कर्म किस कहा जाएगा और यदि गलती से हो जाए तो उसके लिए किस तरह प्रायश्चित करना चाहिए। और आइए हम आपको इस पुराणों के अनुसार अनमोल बातें बताते हैं। जी हाँ, कूटनीति और अर्थशास्त्र में महाज्ञानी आचार्य बताते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ अपने ही कर्म पर और पापों का फल भोगता है। कई बार वह दूसरे द्वारा किए गए पापों की सजा को भी भोगता है। जी हाँ, मसलन अगर आप अपनी पत्नी को गलत काम करती है तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ता है। धर्म के खिलाफ किया गया काम भी आप पाप की श्रेणी में आता है। जो चीज़ें आपके धर्म में वर्जित बताई गई है, यदि आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागीदार बनते हैं। जिस प्रकार एक पेटी में रखा एक सड़ा आम बाकी सभी आमों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य भी पाप का भागीदार हो जाता है। तो दोस्तों, उसे भी पापियों के समान ही जीवन में दंड भोगना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता या अपनी पत्नी या फिर अपने बड़ों का अपमान करता है या फिर भला बुरा कहता है तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है।
जब मनुष्य खुद के स्वास्थ्य के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है तो वह स्वार्थी इंसान कहलाता है और स्वार्थ को पाप का सबसे अच्छा साथी माना गया है। जी हाँ दोस्तों, और कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उसके पीछे का रहस्य और तथ्य जानेंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके चलते अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। जी हाँ, कर्म हमारा बीज है, जो बोलेंगे वही देर सबर कटेंगे। दोस्तों, एक बार सोच समझकर बुद्धिमानी से काम करने पर हर समस्या हल हो जाता है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश में खुद को ही नीचा देखना पड़ सकता है। जी हाँ, बुद्धि या समझ कहीं से मांग कर, खरीद कर या छीन कर नहीं लाई जा सकती है। जी हाँ, ज्ञान शब्दों में इनका पहचान, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान तथा उनमें अंतर होता है। जी हाँ, एक बार की बात है, अकबर के दरवाजे में पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। उसके हाथ में एक घड़ा था। उससे घड़ा बादशाह के सामने रख कर कहा, हुजूर, हमारे राजा ने आपका घड़ा और बड़ा नाम सुना है कि आपके यहाँ एक से बढ़कर एक बुद्धिमान दरबारी है। जी हाँ, राजा साहब ने आपके यहाँ से एक घड़ा बुद्धित मंगवाई और अगर मैं खाली घड़ा लेकर लौटा तो मेरा सिर कलम से लिख दीजिएगा। यही कारण था कि आपके जीवन काल में बहुत सी बाधाइयाँ और सुख दुख का निवारण हम वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने ऐसा काम करने रहते हैं जिसके दुष्ट परिणाम बाद में निकलते हैं या कभी भी अचानक से सामने आ जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि ऐसा कौन से कार्य हैं जिसके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता। जिन्होंने पूरी जिंदगी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यह यम के भयानक दूध दिखाई देते हैं। जी हाँ, बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कई काम है जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अधिकतर समय में अकेले ही भोजन करना भी करते करते उठकर दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लगना, खाने में नमक कम है, तीखा ज़्यादा है या फिर अच्छी ही नहीं बनी यादि कामियाँ निकालना भी उचित नहीं है। इसके उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर और कल्सर जैसे रोग तो होते ही हैं, साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है। आप जितना जागते हैं उतना ही सोएं। आप कम सोते और ज़्यादा जागते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि यदि आप प्राप्त काल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझें, बगैर देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे भी जरूरी कुछ यह है कि टूटे हुए पलंग पर सोने, पैर पर पैर रख कर सोने या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए
बिस्तर पर जाना और देर रात तक जगना उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर की रोगी बनता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पाँव करके भी नहीं सोना चाहिए। किसी को प्रभावित करने के लिए तंत्र आदि का सहारा लेते हैं, वे किसी तांत्रिक या पीर फकीर के जहां जाते हैं। ऐसा लोग बाद में अपने किए पर पछताते हैं। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यही नहीं समझ लेना चाहिए कि उससे भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच जाएं। कर्म फल एक ऐसा अमिट तपते है कि जो आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। कभी भी इन परिणामों को देर इसीलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने के और निष्ठापूर्वक पालन का यदि कर्म का पालन फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच जाए। कर्म फल एक ऐसा अटीम है तथ्य कि जो आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी इन पुरानी परिमाणों को देर इसलिए होती है कि ईश्वर मान्य बुद्धि परीक्षा करना चाहता है। व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपने फल को प्राप्त करता है। जी हाँ, इसलिए हमारे पूजन जन्म की संकल्प को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हम अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने अपने क्षमा कर दिया। कार्य और कारण के नियम से न केवल प्रकृति बल्कि जड़ और चेतन जगह जिसमें मानव भी शामिल है बाधा हुआ, इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान ने मनुष्य को भला या बुरा करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान किया है कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंत करना सीखे, तभी वह शौक सप्तों में बचने के और सत्य प्राणियों का आनंद ले सकते। इसीलिए स्वस्थ अपना पथ निर्माण करने के समस्त हो सकेगा। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र चेतना का विकास करे और विकास के कर्म से आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। यदि ईश्वर को यह प्रतीत होता है कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बन सकेगा तो यह शायद उससे दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ पर छाले पड़ने की, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा होने कुविचार आते हैं, सिर दर्द होने जैसे दंड मिलने की व्यवस्था बनी होती, तब कोई मनुष्य दुष्ट कर्म करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना विकास बुद्धि और आंतरिक मान्यता के विकसित होने का अवसर नहीं आता। इस प्रकार आत्म विकास के बगैर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दिशा में मनुष्य की प्रगति कर ही ना सकता। जी हाँ, इसीलिए बोलते हैं आप अच्छे कर्म करो, आपको फल देंगे भगवान भोलेनाथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां शेरावाली अवश्य लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।